पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 3 दिवसीय भ्रमण पर देहरादून पहुंचेंगे। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का उत्तराखंड आगमन। कुमाऊं पिथौरागढ़ दौरे पर आ रहे हैं पीयूष गोयल। सीमावर्ती गांव में करेंगे रात्रि विश्राम। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा होगी शुरू। सरकार और विभागों की तैयारियां अपने अंतिम दौर में। राज्य सरकार लगातार यात्रा को लेकर कर रही बैठक। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हरिद्वार के बहराबाद पहुंचे। लैंड जिहाद पर सरकार को घेरा। ध्वनि प्रदूषण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। प्रेशर हॉर्न की बिक्री रोकने के दिए निर्देश। और तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस, 106 नए संक्रमित मिले, 1 मरीज की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बात करते हैं खबरों की। देहरादून भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर रिपोर्ट तलब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा। कितनी घोषणाओं पर हुआ अमल, इसकी रिपोर्ट मांगी है। सभी उच्चाधिकारियों से विस्तृत, आपको बता दें, विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। तो सभी उच्चाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। दृष्टि पत्र 25 संकल्प 2022 की कार्य योजना मांगी गई है। कई विभागों से ब्यौरा प्राप्त हो गया है सूत्र, तो आपको बता दें, लेकिन कुछ विभागों ने अभी ब्यौरा नहीं दिया है। तो सूत्रों के हवाले से खबर कि कुछ विभागों ने ब्यौरा दिया है। भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर रिपोर्ट तलब की है सीएम ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा बैठक। कितनी घोषणाओं पर हुआ अमल, इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने मांगी। सभी उच्चाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। अगली खबर देहरादून से। उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री ने सीमावर्ती गांव में रात्रि विश्राम किया। 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आगमन। तो कुमाऊं पिथौरागढ़ दौरे पर आ रहे हैं पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सीमावर्ती गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव, धामी ने बोला। वाइब्रेंट विलेज योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन, वाइब्रेंट विलेज योजना। तो केंद्रीय मंत्री सीमावर्ती गांव में विश्राम कर रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, इससे वहां विकास को गति मिलेगी। धामी सीमाओं की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वक्त की अहम खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। तो सीमावर्ती गांव में रात्रि विश्राम करेंगे केंद्रीय मंत्री। अगली खबर देहरादून से। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा होगी शुरू। सरकार और विभागों की तैयारियां अपने अंतिम दौर में। राज्य सरकार लगातार यात्रा को लेकर बैठक कर रही है। पशुपालन विभाग ने भी विशेष तौर पर तैयारियां की हुई हैं। तो 4 धाम यात्रा के लिए समीक्षा बैठकें कर रहे हैं सीएम। स्थलीय निरीक्षण भी लगातार सीएम धामी के द्वारा जारी है। राज्य सरकार लगातार यात्रा को लेकर बैठकें कर रही है। पशुपालन विभाग ने भी विशेष तौर पर तैयारियां की हैं। 4 धाम यात्रा के लिए समीक्षा बैठकें कर रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री सीएम
आपको बता दें मुख्यमंत्री धामी स्थलीय निरीक्षण भी सीएम धामी के द्वारा किया जा रहा है। 2 दिन पहले जोशीमठ का भी दौरा किया था। तो 4 धाम यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम दौर में, जिसको लेकर उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा होगी शुरू। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। देश भर में गायों को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड में एक ऐसी खबर सामने आई है जहां 700 से ज्यादा गायें मरने की कगार पर है। दरअसल डोईवाला के भनियावाला में श्री कृष्णा धाम गौशाला है, जहां आवारा गायों को लालन पालन के लिए रखा गया है। इस गौशाला में 700 से ज़्यादा गायें हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस गौशाला में पिछले 3 दिनों में 9 से ज़्यादा गौवंश मर चुके हैं। कोई बीमार है और बाकी गायों के खाने का संकट है। गौशाला के संचालक का आरोप है कि नगर निगम ऋषिकेश नगर पालिका मन की रेती की ओर से अनुबंध के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले 1 साल से करीब 2 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे इन गायों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बता दें कि 9 से ज़्यादा गायों की मौत चारे की वजह से हो चुकी है। यदि जल्द से जल्द भुगतान नहीं हुआ तो बाकी गौवंश का जीवन खतरे में पड़ सकता है। वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो कुछ इस खबर को दिखाने के बाद कल हमने देवभूमि के दंगल में इस अहम खबर को दिखाया था। इसके बाद कई संगठन सामने आए थे जिन्होंने चारे की व्यवस्था को लेकर, आपको बता दें कई संगठन सामने आए थे जो धन के साथ ही चारे की व्यवस्था भी उन लोगों ने की थी। फिलहाल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गायों को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड की डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत भानियावाला में स्थित श्री कृष्ण धाम गौशाला में पिछले 3 दिनों से 9 से ज्यादा गायों की मौत चारा न मिलने की वजह से हुई है। गौशाला के संचालक का आरोप है कि नगर निगम ऋषिकेश और नगर पालिका मुनि को रेती की ओर से अनुबंध के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा। पिछले 1 साल से करीब 2 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया, जिससे इन गायों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहीं राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब गौवंश को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। सर 1 वर्ष से गायों का पैसा नहीं मिला है। 1 साल से पैसा नहीं मिला? 1 साल से पैसा नहीं मिला है। लगभग 2 करोड़ रुपए मेरा हो गया है और पैसा मिलना तो दूर की बात है। नगर पालिका मुनि की रेती के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि मैं एक गाय के जीवन भर के 80 रुपये दूंगा। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 80 रुपये में गाय को पालने के लिए लेके आया हूँ या उनकी गोकसी के लिए लेके आया हूँ। इससे साफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के नेता सिर्फ गाय की गोकसी करवा रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पे गाय का कटान का काम कर रहे हैं और 80 रुपये के नाम पे गाय मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे गाय आएंगी, चारे भोजन से वंचित रहेंगी, भूख से मरेंगी, उनका शहर साफ हो जाएगा। जनता क्या कहेगी कि चेयरमैन साहब ने पूरे शहर से जो है गाय साफ करा दी। चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, देखिए फिलहाल सबसे बड़ी उत्तराखंड की जो समस्या है वो हमारा आवारा गौवंश है, जो निराश्रित गौवंश को सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग को थोड़ी सी करुणा रखनी पड़ेगी जानवरों की तरफ। एक तरफ हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, गौ माता का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दूध देना कम कर रही है हम उसको सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, निराश्रित कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम सबको मिलकर इस अभियान में जुड़ना पड़ेगा। नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर पंचायतों के द्वारा, नगर निगमों के द्वारा और सरकार के द्वारा हम एक अभियान जरूर चलाएंगे कि जिन पशुओं को छोड़ा जा रहा है और जिनके टैग लगे हुए हैं उनके मालिक को हम फिर जुर्माना लगाना शुरू करेंगे। वो जुर्माने की राशि भी तय नहीं हुई है, जब भी तय होगी हम आपको बता देंगे। वहीं गायों की इस मौत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है, सरकार को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। साथ ही प्रदेश भर में ऐसी जो भी गौशाला संचालित हो रही है उन्हें पर्याप्त बजट मिल रहा है या नहीं, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार से गायों के लिए बजट बढ़ाने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने गायों की मौत पर दुख जताते हुए गौशाला के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व की और हिंदूवादी की बात करने वाली पार्टी के लोग जो ये कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं और अगर उनके राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से
कि जब आप उन गौ को संरक्षण नहीं देंगे, उन गौ को जो संरक्षण दे रहे हैं उनका संरक्षण आप नहीं करेंगे, भाई अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे तो वो कैसे उन गायों की केयर करेगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब नगर निगम है, उसको आपने अगर जिम्मेदारी दी है, नगर निगम अपना पल्ला झाड़ देता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो गौवंश को पालता है, अब वो अगर गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती है, वो छोड़ देते हैं। तो ये सरकार ने जब जिम्मेदारी ली और सरकार ये कहती है कि नहीं हम इनका संरक्षण करेंगे, तो सरकार को गंभीरता से बात करनी चाहिए। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही के कारण जो सिर्फ चारा ही नहीं दे पाए। गौशाला खोलने का मतलब क्या है? गौशाला में अगर गौ माताएं वहाँ रखी हैं, गौ रखी हुई हैं, तो उनकी सेवा हो, उनको टाइम पे पानी हो, उनकी व्यवस्था हो, खाने का चारा उनको समय पर पहुँचे। ऐसी लापरवाही बरतने वालों को तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर गायों पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन धरातल पर गायों के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यदि जल्द ही भनियावाला की श्री कृष्ण धाम गौशाला की बजट नहीं मिला तो 700 गायों की जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। सवाल यह है कि एक तरफ तो सरकार गायों को खुला छोड़ने पर लोगों पर जुर्माना लगाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जब गौशालाओं में गायों की जान जा रही है तो उस पर कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल के साथ देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। तो गायों की दुर्दशा से जुड़ी ये अहम रिपोर्ट आपने देखी। के न्यूज इंडिया ने कल देवभूमि के दंगल में इस विशेष खबर को दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर हुआ। कई संगठन सामने आए और चारे की व्यवस्था को लेकर उन्होंने बात की और गौशाला का निरीक्षण भी किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया जिससे इन गायों को चारा मुहैया कराया जा सके। बात करते हैं अगली खबर की। विकासनगर में बैसाखी के मौके पर लगने वाले गंगभेवा बावड़ी मेले का आज विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रिबन काटकर शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि इन मेलों के माध्यम से हमें पौराणिक इतिहास और परंपराओं को जिंदा रखा जा रहा है, जिससे आज की युवा पीढ़ी भी रूबरू हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि विकासनगर अंतर्गत भीमावाला और ढकरानी गांव के बीच स्थित गौतम आश्रम पर लगने वाले बैसाखी मेले को गंगभेवा बावड़ी मेले के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह स्थल ऋषि गौतम की तपस्थली रही है, जहां खुद गंगा मैया एक बावड़ी के रूप में प्रकट हुई थी। गौतम आश्रम और मंदिर परिसर में स्थित इस बावड़ी का जल गंगा के समान पवित्र माना जाता है, जहां बैसाखी के मौके पर स्नान करने से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है, जिसके चलते पौराणिक महत्व के इस स्थल पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले में विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों में पड़ोसी राज्य हिमाचल और उत्तर प्रदेश के लोग भी आकर बावड़ी में स्नान करने के बाद यहां लगे स्टॉलों से खरीदारी भी करते हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था में लगा है। आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है और ये एक आश्रम यहाँ पर बहुत और बहुत मान्यता है इस स्थान यहाँ पर एक आश्रम और बहुत श्रद्धा आस्था के साथ अलग अलग त्योहार और हमारे संपूर्ण 6 श्रद्धा लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज बैसाखी के मेले भी इसी जगह से हुए। सभी वासियों को बैसाखी त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। बैसाखी का त्योहार भी बहुत सभी का त्योहार है और इस मेले के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था की है, जिसमें इंस्पेक्टर साहब स्वयं यहाँ पे हैं। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा 3 सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा 1 महिला प्लाटून और इसके साथ ही हमारे थाने का फोर्स है और पुलिस कांस्टेबल भी 20 लगाए गए हैं और अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है इसको। और अधिकांश रूप में यहाँ हिमाचल प्रदेश से भी यात्री आते हैं, तो हमने पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बात करते हैं अगली खबर की, उससे पहले रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर सितारगंज से, जहां प्रतिबंधित मांस से भरी 2 कारों को रोकने पर कार सवारों ने पुल भट्टा पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। पुलिस के दौरान मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही मामूली रूप से घायल हो गया, जबकि एक अन्य बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार घायल हो गया। गुरुवार सुबह NH 74 पर शंकर फार्म के निकट पुल भट्टा पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी उन्होंने आगे
पीछे चल रही वैगनआर और इको कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सवारों ने कार को गति देते हुए पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान सिपाही महेंद्र सिंह कार से बचने के प्रयास में मामूली रूप से चोटिल हो गए। इसी दौरान अनियंत्रित कारों ने सामने से आ रही एक अन्य बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार जख्मी हो गया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कारों को कब्जे में लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब हुए। बात अगली खबर की बैसाखी का पर्व, जिसके चलते धर्मनगरी हरिद्वार में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा स्नान पर्व को लेकर अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया गया। साथ ही 900 के करीब पुलिस के जवान और 8 कंपनी पीएससी की तैनाती की गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन भी जारी की जा रही हैं और श्रद्धालुओं से भी जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। तो वहीं एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि पूरे मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन में बांटा गया है। को समय से ही छोड़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब करना ही करना, ठीक रहेगा तो करना ही करना। और जो ट्रैफिक को छोड़कर आराम से हो जाती है, उसका भी ध्यान रखेंगे कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो आपको करना ही करना है। आपका डिलीवर आ जाएगा तभी छोड़े, आप उसका वेट भी कर सकते हैं 10-5 मिनट। आपकी पेड़ी जलाना, गार्ड को भी गाइडलाइन जारी की गई थी और ये कहा गया था कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसका लोग पालन करें, लेकिन अभी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि इसका अभी कोई पालन हो नहीं रहा है। और आज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज एक आदेश शाम को जारी किया जाएगा और मोटे तौर पर ये एक एडवाइजरी ही है, लेकिन एडवाइजरी इस सेंस में है कि इसका लोग पालन करें, क्योंकि अभी कोई ऐसी दंडात्मक व्यवस्था नहीं है जब तक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कोई निर्देश प्राप्त न हो। बैसाखी के स्नान पर्व पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं और आसपास के प्रदेश के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। अन्य प्रदेशों में भी पॉजिटिविटी रेट काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे हरिद्वार में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। पुलिस व्यवस्था में और थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। हमने 15 जो है इसमें आपके सेक्टर सुपर जोन बनाए हैं और 39 सेक्टर्स बनाए हैं। इनके पर्यवेक्षण के लिए 4 हमारे सीनियर अधिकारी भी इसमें सुपर जोन में रहेंगे। कुल मिला के करीब 900 इसमें अधिकारी कर्मचारीगण जो सिविल पुलिस के लगाए गए हैं। अतिरिक्त हमने इसमें 8 कंपनी पीएससी लगाई है जो ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था में भी है। नई पार्किंग भी प्रशासन के द्वारा मिलकर कुछ और हमने बढ़ाई चिन्हित की है। सब जगह हमने मार्किंग भी करी कि बहुत लोगों को पार्किंग की जानकारी नहीं हो पाती है। साथ ही साथ कुछ डाइवर्जन प्लान्स भी हमने इस बार बनाए हैं, क्योंकि वीकेंड को देखते हुए लास्ट टाइम काफ़ी श्रद्धालु आए थे, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होगी। उन परिस्थितियों में अल्टरनेटिव प्लान हमारे देहात क्षेत्र से भी कुछ रखा गया है, कुछ शहर क्षेत्र में भी टोल से पहले रखा गया, जिससे नहर पटरी का प्रयोग भी हम अगर आकस्मिक कोई ऐसी परिस्थिति आती जरूरत पड़ती है उसका करेंगे। खबर हरिद्वार से है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत आज हरिद्वार बहादराबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार को लैंड जिहाद के नाम पर घेरने का प्रयास किया और कहा कि किसी भी धर्म और समुदाय द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, मगर सिर्फ एक ही धर्म और समुदाय पर अतिक्रमण का आरोप लगाना सही नहीं है। अगर सिर्फ राजनीतिक तौर पर इस तरह की बातें की जा रही हैं तो वो गलत बात है। कैसे भजन से, ऐसी कथाओं से अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सड़कें बननी चाहिए, सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन आप केवल धर्म के नाम पर अगर इस तरह की बातें करें कि भाई मुस्लिम धर्म के लोगों का कोई धार्मिक स्थल बनाया तो इसलिए हम इसको हटाने की बात करें,
हम कह रहे हैं कि कोई भी अतिक्रमण, चाहे हिंदू धर्म का मंदिर हो, चाहे वो आप मज़ार हो, अगर वो इस तरह गलत है तो गलत है। अगर सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर ये बात की जा रही है तो मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। अगर ये निष्पक्षता के साथ अगर कोई कदम उठाया जाता है तो एक अलग। और इस बीच सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर का आज कार्यक्रम है। तो जयंती कार्यक्रम के मौके पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उन्होंने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, साथ में अन्य मंत्री भी मौजूद हैं। तो लखनऊ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की आज जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। देश भर में जयंती के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। देश भर में जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। साथ ही आपको बता दें, योगी कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई है सीएम योगी के द्वारा। तो संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा अंबेडकर की आज जन्म जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।